जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामा अनुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक 16। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके गुणत्रय विभाग योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कह रहल बाड़न, हे अर्जुन, सत्य गुण से प्रेरित कर्म से शुद्ध और पवित्र परिणाम मिलेला। रजोगुण के प्रभाव से कहल कर्म दुख और पीड़ा ले आवेला, जबकि तमोगुण के प्रभाव में कहल कर्म अज्ञान के अनहार की ओर ले जाला। ई कहत श्री कृष्ण परमात्मा बतावत बाड़न कि मृत्यु के समय सत्य गुण की प्रधानता वाला लोग शुद्धता के औरी उच्च स्तर प्राप्त करेला और आत्म साक्षात्कार परिवार में पैदा होला। वो लोग आपन सगरी कर्म परमात्मा की सेवा के रूप में करेला और धीरे धीरे आपन कर्म बंधन से दूर करेला। जब मरला के समय रजोगुण के बोलबाला होला त रजोगुण वाला परिवार में आत्मा के पुनर्जन्म होला। ऐसन व्यक्ति इच्छा प्रेरित काम में लग जाला, कर्म के बंधन में उलझ जाला और जन्म मरण के चक्र में उलझत रहला। उल्टा जब मृत्यु के समय तमोगुण की बोलबाला होला त आत्मा पशु के रूप में जन्म लेला और अज्ञानता के अनहार में डूब जाला। ऐसे अपन कर्तव्य के निर्वहन में आलस से बचे के, जौन काम न करे के चाहिए ओकरा से दूर रहे के और सात्विक भोजन खा के हमनी के सतगुण के विकास और आत्मज्ञान के प्राप्ति के प्रयास करे के चाहिए। एकरा अलावा रजोगुण और तमोगुण के दवा के सत्य गुण के विकास करे खातिर और ई तीनों गुण के बंधन से मुक्त होके खातिर हमनी के अपन सगरी कर्म श्री कृष्ण परमात्मा और श्रीमन नारायण की सेवा में समर्पित करे के चाहिए। श्रीमन नारायण के हाथ में साधना के रूप में काम करे के चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षा के ध्यान करत हमनी के श्रीमन नारायण की प्राप्ति के उद्देश्य से अपन शरीर के उपयोग करे के शुरुआत करी जा। हमनी के श्रीमन नारायण के पूरा तरह से समर्पण करत श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के श्लोक के रूप में दोहरावे की कोशिश करी जा। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा,
हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के 7वां वादा। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के 8वां वादा। हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। ॐ कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। जय श्रीमन नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहेला। एकरा खातिर आइए रोजाना 1 मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई जो www.narayanashram.org है और पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कईल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पारायण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा जौन हर एक दिन ऐस करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।